नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और उसमें से अगला सीरीज करेंगे आज। ये वाला देखिए, 17/1/2021 में हो चुका है ये एग्जाम बिहार दरोगा का, है ना। उसका जो था ये फॉरेस्ट रेंज का था, है ना। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। सेम टू सेम रहेगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आप आराम से सुनिए, एंजॉय करिए और कॉपी और साथ में लेकर बैठिएगा, लिखिएगा तो बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा आपको। बहुत सारी चीज़ दे देंगे जो मज़ा आएगा आपको सुन के, ठीक ना। चलिए, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देर नहीं करना है। देखिए, हाँ, वन दरोगा जिसको बोलते हैं, ये है फॉरेस्ट रेंज वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके ठीक पहले हुआ था। तो सबसे पहले इसका हम आंसर कर देते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। उसके ठीक पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अब दो तीन गो आंदोलन है ना, कम से कम मुख्य रूप से दो गो, जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। जो नया लड़का है उसको कंफ्यूज ज़्यादा करता है, हालांकि जो पुराना लड़का है जो दरोगा वगैरह तय करता है उसको तो उतना कंफ्यूज नहीं करता होगा। लेकिन देखो, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक होता है असहयोग आंदोलन, ठीक ना। तो आज तो रहता है कि 20 में है, वो देखो 30 में है, तो कौन 20 में है कौन 30 में है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। देखो, जिसमें दो नाम आएगा, दो अक्षर आएगा, वो रहेगा 20 में, है ना। और जिसमें 3 अक्षर आएगा वो रहेगा 30 में। जो नया नया लड़का है उसके लिए, बाकी तो याद नहीं रहता। बहुत सिंपल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो जैसे रहेगा असहयोग आंदोलन, तो इसमें 2 अक्षर है तो ये होता है 20 में हुआ था। और एक रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें 3 अक्षर है तो ये होता है 30 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, ठीक ना। अच्छा, ये किसके क्वेश्चन था, किसके ठीक पहले हुआ था। पूना पैक्ट के पहले हुआ था, सॉरी, गांधी इरविन पैक्ट के पहले हुआ था, है ना। अब इसका थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसके बारे में हमको बात ये करना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, ये किए थे महात्मा गांधी स्पेशली, है ना। देखो, इसके बारे में कहा जाता है ये कि 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च को ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को जाके बंद हो गया था। मतलब 12 मार्च से महात्मा गांधी अपने 78 को सदस्य के साथ मिलके 385 किलोमीटर दूर गए थे। कहाँ से? साबरमती से निकले थे और पश्चिमोत्तर सीमा में समुद्र की तरफ गए थे, जहाँ पे जिसको बोलते हैं दांडी। मतलब साबरमती से गए थे दांडी के पास, है ना। और नमक कानून को भंग किया था। नमक कानून क्या था? नमक कानून पर जो है ना ब्रिटिश सरकार का मोनोपोली था। इसका मतलब है कि नमक जो है सिर्फ ब्रिटिश सरकार बना सकती है, भारतीय लोग नहीं बना सकता था, है ना। तो इसी का विरोध किए थे, नमक कानून को भंग किए थे बोल सकते हैं, या तोड़ दिए थे बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इसको रखेंगे। और जब तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, उसी दिन से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना। अब देखिए, सविनय अवज्ञा शुरू हो गया ना, तो लगभग डेटा दिया हुआ है कि पूरे उस वर्ष के दौरान, मतलब एक साल में लगभग 90,000 व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक ना। लेकिन उतना तो हमको याद नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। उसी समय जो उस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पे सवाल है, वो पूछा हुआ दरोगा में ही क्वेश्चन में, कि जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तब उसके जगह पर नेतृत्व कौन किया था। तो उसके जगह पर नेतृत्व की थी ये सरोजिनी नायडू, जो महात्मा गांधी के बहुत खास थी, सरोजिनी नायडू। तो आज रखेंगे, है ना। उसी में से क्वेश्चन पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पश्चिमोत्तर सीमा पर या पश्चिमी सीमा पर नेतृत्व कौन कर रहा था या किसने किया था। तो आज रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पश्चिमोत्तर सीमा पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। इसी तरह से एक सवाल पूछता है कि जिस तरह से पश्चिमोत्तर भारत में या गुजरात में या पश्चिम भारत में जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी, उसी प्रकार से उसी समय दक्षिण भारत में भी इसी तरह का एक शुरू किया गया था आंदोलन, है ना। और उसमें जो है ना शुरू किए थे कौन, तो याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य शुरू किए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य शुरू किए थे। और ये जो शुरू किए थे, जैसे महात्मा गांधी किए से कहाँ तक, साबरमती से लेकर के दांडी तक यात्रा पैदल किए थे, उसी तरह से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो किए थे त्रिचनापल्ली से वेदंडराण्यम तक,
तिरुचिरापल्ली से वेदनारण्यम तक जो है ना यात्रा किए थे दक्षिण भारत में, है ना, तमिलनाडु में। तो ये बात याद रखेंगे वहां से, ये सब बात। अब देखो यहाँ से क्या क्या बात आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका पूना पैक्ट के बारे में, और एक ऑप्शन दिया हुआ है मैकडॉनल्ड समझौता के बारे में, है ना, गांधी इरविन के समझौता के बारे में। हम तीनों के बारे में लगातार बोलते हैं क्योंकि तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, ठीक ना। देखिए, जब असहयोग आंदोलन 30 में शुरू हो गया और नहीं संभल पा रहा था ना, उसी समय 30 में ही शुरू किया गया था वो गोलमेज सम्मेलन। आपको उससे पहले पता होगा कि 1928 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट लेके गया ब्रिटिश संसद में और वहां पे सरकार को पेश किया था, है ना। तो पेश किया तो उसमें बताया गया, उसका साइमन कमीशन का विचार था कि दलित लोग जो है ना, जिस प्रकार से मुस्लिम को अलग निर्वाचन का क्षेत्र दे दिया गया था ना, उसी प्रकार से दलित लोगों का भी अलग निर्वाचन का क्षेत्र दे दिया जाए, है ना। तो इसका घोषणा किया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। तो मैकडोनाल्ड जो है ना घोषणा कर दिया कि दलित लोगों को जो है, भारत में दलित लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। उसी घोषणा पत्र को बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। अध्यक्ष जी उसको बोलते हैं क्या, सांप्रदायिक पंचाट। घोषणा कौन किए थे, मैकडोनाल्ड, है ना। उसी को मैकडोनाल्ड समझौता भी कहते हैं, ठीक ना। और इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी जो है जाके किसके उसी समय बंद थे कहाँ पे, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में बंद थे महात्मा गांधी। और जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ नियम लाया गया है, तो महात्मा गांधी वहीं पे आंदोलन कर दिए थे, आमरण अनशन बोले थे क्या कि जब तक ये खत्म नहीं होगा हम ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, है ना। जब धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगा तो अम्बेडकर को टेंशन हो गया कि इसमें तो मर ही जाएगा महात्मा गांधी, है ना। और महात्मा गांधी को उसमें बहुत सारे सपोर्टर थे। तब अंबेडकर जाके पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में जाके उनसे समझौता किए थे। उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, जो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। तो इसको याद रखेंगे, है ना। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था, है ना। और गांधी इरविन पैक्ट बोलेगा तो क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, गांधी इरविन जो पैक्ट था, गांधी इरविन समझौता बोलते हैं इसको, दिल्ली पैक्ट भी इसको कहते हैं। ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था ना, इसमें गांधी जी का कुछ मांग था, कुछ शर्त था। मांग ये था कि आंदोलन के दौरान जिस भी निर्दोष लोगों को अब बंदी बना लिया गया है ना, उसको पहले रिहा किया जाए, पहला शर्त था। दूसरा शर्त था कि जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको वापस लिया जाए, 2 अध्याय। तीसरा मांग ये था कि जितने भी विद्रोही था उसका जो है ना सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है ना संपत्ति जब्त कर लेता था, जैसे अभी कर लेता है कहाँ पे, कहीं पे जैसे ज़्यादातर फेमस यूपी में है ना, कि संपत्ति जब्त कर लेगा। उसी प्रकार से विद्रोही जो साबित हो जाता था उसका संपत्ति ले लेता था सरकार, ब्रिटिश सरकार, है ना। तो गांधी जी का एक मांग ये भी था कि ब्रिटिश जो संपत्ति जब्त कर लिया है संपत्ति को भी छोड़ा जाए, है ना, दे दिया जाए, जिसका पास वापस कर दिया जाए। और एक शर्त और था कि नमक पर जिसका मोनोपोली था, ब्रिटिश सरकार का मोनोपोली खत्म किया जाए, मतलब भारतीय लोग भी नमक बना सकते हैं। तो इस तरह से मुख्य प्रकार से 4 शर्त था, 4 शर्त था, है ना, गांधी जी का। और उसको माना था इरविन सरकार, है ना। तो आप रखिएगा, पहले फिर से रिपीट करते जल्दी से क्या क्या था। 4 शर्त में से पहला था कि विद्रोहियों को जेल से रिहा करो। दूसरा था विद्रोही के संपत्ति जो जब्त कर लिया है उसको छोड़ दो, है ना। तीसरा था अध्यादेश को वापस लो। चौथा था नमक कानून को भंग किया जाए, है ना। तो 4 गो सदा रखे थे। ये बात कब था 1931 के। और इसी समय जो है ना देखो 1930 में शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो 1931 ईस्वी में जो इस सब को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कराची में वो INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में टारगेट रहता है ये ना कि हमको कुछ अधिकार चाहिए, भारतीय लोगों को कुछ अधिकार चाहिए होता है। तो अधिकार के लिए लड़ाई करना, और इकोनॉमिक के बारे में, मतलब कि कुछ अधिकार, जैसे कोई इंडस्ट्री लग रहा है, कोई उद्योग लग रहा है, तो उसमें भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, है ना, उसका कुछ अधिकार होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की बातें कही गई थी, जिसको बोलते हैं आर्थिक नीति। तो 2 बात याद रखिएगा। कराची अधिवेशन 1931 में जिसका अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें 2 को घोषणा किया गया था। एक तो था क्या, अधिकार की मांग रखना, और दूसरा था आर्थिक नीति से संबंधित बातें करना, है ना।
और यही दोनों मांग को लेकर के महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में हुआ था गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से, मतलब कांग्रेस की ओर से गए थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है ना, एगो 30 में, एगो 31 में, एगो 32 में, है ना। और तीनों में भाग लिए थे कौन, तो अम्बेडकर भाग लिए थे, और मात्र एक को भाग लिए थे कौन, महात्मा गांधी, कांग्रेस की ओर से, बोल सकते हैं कांग्रेस को भाग लिया था दूसरा वाला में, जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक हुआ था। ध्यान रखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब मांग रखे थे ना गांधी, तो ये फेल कर गया था, सफल हो गया था, नहीं हो पाया था। और जब महात्मा गांधी तुरंत आया था लौट के, तो 28 सितंबर को फिर से शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से शुरू हो गया, है ना। तो यहाँ सवाल एक बनता है और कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब बंद हुआ था, 1934 में पूर्ण रूप से बंद हो गया था, है ना। तो ऐसे ऐसे बातें हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। परोपकारिणी सभा के संस्थापक हो जाएगा कौन, दयानंद सरस्वती, है ना। देखो दयानंद सरस्वती सर बहुत सारा काम किए हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत सारा बात करना है हमको, है ना। तो ये शुरू करते हैं। दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा के संस्थापक हो गए, है ना। एक जो सबसे फेमस है आर्य समाज, 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे, यही दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। आर्य समाज 1875 बंबई शहर में, है ना। एक तो यही हो गया परोपकारिणी सभा। एक और था गौरक्षिणी सभा। गौरक्षिणी सभा की स्थापना भी किए थे 1882 ईस्वी में, है ना। और गौरक्षा आंदोलन चलाए थे ये, ठीक ना। तो याद रखिएगा, है ना। एक चलाए थे शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन भी यही चलाए थे, है ना। यही दिए थे नारा, वेदों की ओर लौटो, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे, यही दिए थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है ना, वेदों की ओर लौटो। और इसे थोड़ा सा बात करते हैं आगे हम, है ना। तो देखिए दयानंद सरस्वती जो है ना, बहुत सारा बुक लिखे हैं। दयानंद सरस्वती बहुत सारा बुक लिखे हैं, बहुत बड़ी फेमस बुक है, बार बार पूछते रहता है। याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो इन्हीं का लिखा हुआ है। एगो है पाखंड खंडिनी पताका। पाखंड खंडिनी पताका भी इन्हीं का बुक है। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ सवाल बनता है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा था। ये संस्कृत में लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में लिखा हुआ था। तो कौन कौन हो गया, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, पाखंड खंडनी पताका हो गया, एक रहेगा वेद भाष्य। वेद भाष्य भी इन्हीं का बुक है। एक रहेगा अद्वैतवाद मत का खंडन। अद्वैतवाद मत का खंडन इनका भी बुक है, एक बुक है। एक रहेगा वल्लभाचार्य मत का खंडन। वल्लभाचार्य मत का खंडन, तो ये बुक भी उन्होंने ही लिखा है। तो ये सब बात आप याद रखेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, है ना। दयानंद सरस्वती के बारे में कम से कम ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका कौन दिया हुआ है, एक ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन, हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत बढ़िया बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जो आगे क्वेश्चन ना, तो इसका नाम आएगा कि इसका मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का नाम, मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त इनका पूरा नाम था। तो सवाल बनता है कि जब मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, तो अभी कैसे हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद नाम दिया था इसको महाराजा खेतड़ी। खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने इसका नाम रखा था विवेकानंद, है ना। विवेकानंद के बारे में सबसे फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहा था विश्व सर्वधर्म सम्मेलन, है ना। तो उसमें भारत की ओर से गए थे, है ना। तो याद रखेंगे 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, 1893 में स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद का बहुत फेमस एगो अथी है, कृति है ना, स्वामी विवेकानंद का, जिसको बोलते हैं आप उसका नाम था, हाँ, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारती। प्रबुद्ध भारती इसका समाचार पत्र था जो बहुत फेमस था, है ना। प्रबुद्ध भारती इंग्लिश में था। और एगो इसी का था उद्घोषणा, है ना। उद्घोषणा भी इन्हीं का बुक था। एक रहेगा कर्मयोग, है ना। एक रहेगा राजयोग, इन्हीं का सब बुक के नाम है। कर्मयोग, राजयोग हो गया, ये सब का बुक का नाम है, ठीक ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आप रखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को एक बात बोले हैं आधुनिक भारत के सॉरी क्या बोले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ये बोले थे धार्मिक जनक बोला था इनको, विवेकानंद को। तो बात ये सब रखना है आपको अच्छे से, है ना। अच्छा, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ये भी याद रखना है। तो ये सब बातें याद रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में है, तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मतलब कि जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है ना। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आज देखेंगे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है कहाँ से। ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का प्रमाण, है ना। अब देखिए कालीबंगा से क्या क्या चीज मिला है प्रमाण, थोड़ा सा बताएंगे हम, लेकिन ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, लेकिन बार बार ऐसा करिए भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारा स्थल है, बहुत सारी चीज़ मिला है ना। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से क्या मिला है, तो इसको ट्रिक याद रखेंगे कहाँ से मिला है। देखिए कालीबंगा में रखना है ना, कालीबंगा में एक याद रखिएगा, सब काम हो जाएगा। इसमें रखना है, देखो इसमें रखना है भूल जा चूड़ी। जो दोस्त शादी करने का उम्र हो गया, शादी नहीं हो तो उसको क्या बोलना है, भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड। भूल जा चूड़ी और सजा अग्निकुंड, है ना। याद रखेंगे ये कहाँ के था, कालीबंगन के। कालीबंगा से ये सब चीजें मिला है। अब क्या क्या इसका मतलब है, इसको भी समझना है। रखना क्या, भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड। तो दोस्त है उसको बोलिएगा एक बार, भूल जा चूड़ी, तुम्हारा शादी ब्याह नहीं होगा, सजा अग्निकुंड, अग्निकुंड में आत्मदाह कर लो। तो इसको बोलना है ना, भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड। देखो क्या क्या है, भू से होगा भूकंप, भूकंप के साक्ष्य मिला था कालीबंगा से, पहला क्वेश्चन, है ना। लास्ट हो जाएगा लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ये मिला है कहां से, कालीबंगा से, है ना। और जा से यही क्वेश्चन जो खेत था, जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगन से। चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, चूड़ी महिलाएं पहनती थी उस समय, है ना, हड़प्पा सभ्यता में। तो चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगन से, है ना। और सजा हुआ ईंट का भी साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगन से। ध्यान रखना, सजा हुआ ईंट रहेगा तो कालीबंगन से, एक वक्राकार ईंट रहेगा तो होता है चनहुदड़ो से, अलग अलग है ना। सजा हुआ ईंट रहेगा तो कहां से, कालीबंगन से। और अग्नि कुंड का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। इसी में एक और रखना, ऐसे ही कुआं का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, कहां से, कालीबंगन से। तो इतने सारे चीजों का साक्ष्य मिला है यहाँ से, है ना। तो ऐसे जनरली याद करिएगा तो याद रह नहीं पाएगा, याद करेंगे भी तो थोड़ा कुछ समय में भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक याद रहेगा ना तो कभी नहीं भूल पाइएगा। अच्छा ट्रिक भी तो ऐसा चढ़ा नहीं है कि याद नहीं रह पाएगा। भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड, भूल जा बिया अग्निकुंड में कूद जाए, मतलब कि भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड, भूकंप, लकड़ी के नाली, जोतल खेत, चूड़ी, सजा हुआ ईंट, अग्निकुंड और कुआं। इस तरह के साक्ष्य मिला था कहाँ से, तो कहाँ से, कालीबंगा से। इसी में एक और बताते हैं, हालांकि ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम बताने का मन है तो बताइए करेंगे, आप सुनिए सही नहीं। देखो इसी में एक होता है चनहुदड़ो, इसी बहुत फेमस चीज का खोज हुआ, साक्ष्य मिला है, जो हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, है ना। चनहुदड़ो से भी बहुत फेमस चीजों का खोज हुआ है, जो हमेशा पूछता रहता है ना। चनहुदड़ो में आप रखना है ना, बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, बहुत मुश्किल तो नहीं है। बीकू कोई नाम होगा, विक्रम कुछ टाइप का, तो बीकू का मन ब्यूटी में, है ना, वक्र मन ब्यूटी में आधा ऐसे, बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, बस इतने तो रखना है, कुछ करना नहीं है। बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, बीकू का मन जो है ना वक्र हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया है उथल पुथल, और उसका मन कहाँ पे लगता है, ब्यूटी में आता है। तो रखना है बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, ये कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से। अब क्या क्या इसका मतलब है, देखो बी से रखना बिल्ली और कुछ रखना कुत्ता, मतलब कि कुत्ता जो है ना बिल्ली का पीछा करते हुए का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिलेगा, चनहुदड़ो से। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए रास्ता सच कहां से मिला है, तो चनहुदड़ो से, है ना। याद रखेंगे, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कहां से मिला है, तो चनहुदड़ो से, है ना। ये रहेगा वक्र, है ना। तो अभी बोले थे वक्राकार ईंट का भी साक्ष्य कहां से मिला है, चनहुदड़ो से। मन से जगह मनक्का के कारखाना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, मनक्का कारखाना कहां से मिला है, चनहुदड़ो से। और ब्यूटी से लिखे हैं, जो ब्यूटी प्रसाधन मतलब क्या होता है,
ब्यूटीफुल बनने के लिए लड़कियां लोग क्या क्या लगाती क्या क्या करती है, उसका ब्यूटी पार्लर हम बोलते हैं। उसका विकास कहाँ से मिला है? चंद्रमंडलों से मिला है। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे आएगा पाउडर आएगा, कंघी आएगा, है ना, पाउडर हो गया, कंघी हो गया, लिपस्टिक हो गया। लिपस्टिक कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो चंद्रमंडलों से, है ना। और एक और ना कांस होता है, कांसा के गाड़ी, है ना, कांसा के गाड़ी, इसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चंद्रमंडलों से ही मिला है। तो ऐसा रखेंगे ना तो बहुत इजीली और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा आपको। बीकू का वक्रमण ब्यूटी में, बीकू का वक्रमण ब्यूटी में। बिल्ली को तपस्या करना, कांसा की गाड़ी, बकराकार ईंट, मना का कारखाना और ब्यूटी प्रसाधन, ठीक ना। तो कम से कम ऐसे करके कुछ बातें आप याद रखिएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी सब तो आपको रट्टा रट्टा मारना ही है, बाकी कोई उपाय तो नहीं है। लेकिन जो लंबा है, बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत सारी चीज को खोज हुआ है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद रखना, है ना। इसलिए एक और है लोथल। लोथल का भी ट्रिक बड़ा मजेदार है। हालांकि हम सबका ट्रिक बनाए हुए हैं, सबका हम ट्रिक खुद से बनाए हैं, कोई बनाया नहीं है। तो आप बहुत पहले से पढ़ा रहे थे तो इसे बना हुआ है हमको, है ना। लोथल का भी ट्रिक है ना। तो देखिए इसमें रखना है ना लोथल में कि आगे 3 लोचा है, आगे 3 लोचा है, कुछ नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा है। आगे 3 लोचा है, बस इतना रखना है। किसका हो जाएगा ये? लोथल का। लोथल से लोचा रखिएगा, है ना। अब इसमें क्या क्या होगा? आगे से हो जाएगा अग्नि वेदिका, है ना। अग्नि से क्या आगे से क्या जाएगा? अग्नि वेदिका, है ना। अग्नि वेदिका का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। 3 से हो जाएगा 3 समाधि। मरता है जो समाधि लेता है ना, तो 3 लोगों का एक साथ समाधि, जो 3 लोगों के एक साथ जो समाधि का साक्ष्य मिला है, वहीं से मिला है लोथल से, है ना। और लोचा से देखना चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का भी साक्ष्य कहां से मिला है? तो यहीं से मिला है। और चा से देखना है वो चावल, है ना। चावल का साक्ष्य भी कहां से मिला है? यहीं से। तो क्या हो गया? अग्निवेदिका, 3 समाधि एक साथ, चालाक लोमड़ी और चावल, ये सब साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से। और है से रखना हाथी के दांत, हाथी के दांत का भी साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। एक अगर याद रख सकते हैं रखिएगा, मृत घोड़ा, मृत घोड़ा का भी साक्ष्य यहीं से मिला है, लोथल से। तो ऐसे ऐसे ट्रिक रख के करके आप याद रख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, और बहुत आसानी से। तो ऐसे रखना है ना। ऐसे ही याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जिंदगी। चलिए बहुत हो गया इसमें। हालांकि सब तो ऑप्शन में भी नहीं था। हालांकि देखो मेरे पास सब ट्रिक है, मोहनजोदड़ो का भी है, हड़प्पा का भी है ना, सब का है। लेकिन कम से कम याद रखिए, अगली बार जब आएगा तो उसको भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? देखिए ओजोन परत जो है ना, उसको प्रभावित करता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। देखो इसमें तो बताते हैं आपको लॉजिक क्या है। तो माध्यम पे करते हैं, आप लॉजिक समझिएगा तब ना मजा आएगा, याद रहेगा जी। क्लोरीन गैस जो है ना,